शांति। आज हम 25 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बाबा तुमको राय देते हैं कि बच्चे तुम्हें जिन्न की तरह बाबा को याद करना है। खाते पीते चलते फिरते बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है और अगर कहीं बुद्धि जाती है तो बाबा में लेकर आनी है। और बाबा ने कहा कि उन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है और उसको द्वापर में ले गए हैं, इसीलिए मूंझ गए हैं। तुम भी पहले बाबा ने कहा कि अंधियारे में थे, मुजारे में थे, लेकिन तुम अभी ज्ञान की रोशनी मिलने के कारण बाहर निकल आए हो। आगे बाबा ने बताया कि जो हिंदू अपने को कहलाते हैं वो अपने असली धर्म को नहीं जानते। अपने असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं, इसीलिए कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। और बाबा ने कहा, आज वरदान है, बाबा ने कहा कि तुम्हें अंतर्मुखी बनना है, बोल और अपने समय एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना है और बाह्य मुक्ता में नहीं आना। बाबा ने कहा कि जो अंतर्मुक्ता का रस है वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही प्यारा है। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। बाबा कहते ऐसी पाठशाला कहीं हो नहीं सकती जहाँ भगवान पढ़ाता हो। ज्ञान सागर पतित पावन स्वयं परमात्मा ज्ञान अमृत अपने बच्चों को पिलाते हैं, तो बाबा कहते ये वंडरफुल पाठशाला है। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर है, बाबा राय देते बच्चे तुम जिन्न के मुआफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि योग हटाते जाओ। बाबा कहता है कि तुमको जिन्न के मुआफिक मुझे याद करना है। जैसे वो जिन्न की एक कहावत है ना कि जिन्न ने कहा या तो मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर उसको काम दिया कि सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो। तो ऐसे ही बाबा कहते कि तुम्हें निरंतर मुझे याद करना है, जिन्न की तरह मुझे याद करना है। बीच बीच में नहीं, ऐसे नहीं थोड़ी देर याद कर लिया फिर छोड़ दिया। बाबा कहते बहुत मेहनत करनी है, चलते फिरते याद करना है, खाते पीते याद करना है और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। बाबा कहते और कहीं बुद्धि लग रही है तो हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। अब बाबा कहते तुम इस समय बाबा को याद करोगे, यही तुम्हारी मदद है भगवान को, और ये याद तुमको विश्व का मालिक भी बना देगी, स्वर्ग का मालिक भी बना देगी। यही सस्ता सौदा है, हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाबा कहते तुम हिम्मत रखोगे तो बाबा तुम्हारा मददगार है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है। जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। अब बाबा कहते बच्चे बच्चे तो या तो देह वाले माता पिता कहते हैं, लौकिक माता पिता, या परमात्मा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में बैठे हो, पढ़ रहे हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं।
अब ऐसी पाठशाला जहाँ भगवान बैठ पढ़ाए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तो बाबा कहते ये तो विचित्र पाठशाला है, वंडरफुल पाठशाला है। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है। अब बाबा कहते एक होती है नई दुनिया, एक होती है पुरानी दुनिया। तो बाबा कहते वो नया घर है, ये पुराना घर है। नई दुनिया थी वहाँ बहुत सुख था, बच्चों ने गीत सुना, वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो, भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने लिए आए हैं। अब बाबा किस लिए आया है? सब बच्चों को वापस ले जाने आया है, क्योंकि नाटक पूरा हुआ। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। अब ये योग की पॉइंट है। बाबा कहते ऐसे ऐसे बुद्धि में बातें फिराओ कि मैं आत्मा सतयुग से चली तो अब पूरा चक्र मैंने पाठ बजाया, अब मैं पतित हो गई हूँ, सृष्टि पतित हो गई है, तो बाबा आया है पावन बनाकर हमको ले जाने अपने घर। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। अभी हम बाबा के बच्चे किसके लिए पढ़ रहे हैं? नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लड़नी है, परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। अब बाबा कहते हैं उनको पता नहीं भी आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुंजारा, हम तुम भी इस मुंजारे में थे, अब निकल आए हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मुंजारा है, माना मूंजी हुई हैं आत्माएं, स्पष्ट ज्ञान है नहीं भाई। कब परमात्मा आया, कब ज्ञान सुनाया, कृष्ण गीता का भगवान है या कौन है। तो बाबा कहते पहले तुम भी मूंजे हुए थे, अभी तो निकल आए हो, बाबा का ज्ञान मिला तभी तो सारी समझ हमको आई है। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं, शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, नहीं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो, वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। अब बाबा कहते भाई एक तो होती है पानी वाली गंगा, बाबा कहते तुम हो ज्ञान की गंगाएं, परमात्मा की ज्ञान की गंगाएं। तो बाबा कहते वो जो गंगा है वो हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन बाबा के बच्चे जो ज्ञान गंगा हैं कहीं भी जा सकते हैं किसी को ज्ञान सुनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है।
वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। बाबा कहते, बाबा की जो बच्चियां हैं वो सच्ची सच्ची गंगाएं हैं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा हैं। सारे वेदों ग्रंथों की नॉलेज जो है उन सब का सार बाबा आके समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है, वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं जैसे कोई धर्म स्थापन आता है, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, तो शुरू में क्या होता है, वो आत्माओं को शिक्षा देते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ऐसे पाप ना करो, ऐसे गलत काम ना करो। तो जब बहुत सारी फिर उनकी शिक्षाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उनके बाद में शास्त्र बनते हैं। कई बार तो उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाएं एक पुस्तक में इकट्ठी करके लिखी जाती हैं, फिर शास्त्र बनते हैं। शुरू में ही शास्त्र नहीं बनते। शुरू में तो धर्म स्थापन करता है तो उस धर्म की आत्माएं वृद्धि को पाती हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र जप तप आदि सब हैं भक्ति कल्ट। यह है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज आ गई ना कि अभी हम कौन है, ब्राह्मण हैं। फिर ब्राह्मण से क्या बनेंगे, हम फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता से फिर हम क्या बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। तो बाबा कहते ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते कि हम असुल देवी देवता कुल के थे। अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं इस समय जो हिंदू हैं वे भी नहीं जानते अपने असली धर्म को, कि हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं अपने धर्म को भूल गए हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट बन गए हैं, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, कंगाल बन गए हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो का आत्मा परम धाम की रहवासी है। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। अब बाबा कहते तुमको सारी नॉलेज आ गई है। पहले तुम देवता कुल में थे, फिर देवता कुल से कौन से कुल में आते हैं, शूद्र कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर बाबा कहते फिर तुम ब्राह्मण बनते हो। इस तरह वर्णों में बाबा कहते चक्कर लगाते हो। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे, बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बनना बताएंगे। अब एक एक जन्म की कितनी आत्माएं हैं, दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं सब आत्माओं का एक एक जन्म तो नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता, है ना। बाबा जो मुख्य एक्टर हैं लक्ष्मी नारायण, उनके जन्मों की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे सारे ड्रामा का नॉलेज आ जाती है। नट शैल में बताते हैं बीज और झाड़ को जानो बस। बाप बीज रूप हैं, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने,
सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं। अब बाबा कह रहा है कि तुम्हें सब पता चल गया कि कौन कौन से धर्म किस समय पर आते हैं। अब विनाश होएगा तो सब आत्माएं ऊपर चली जाएंगी। फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई दे नहीं सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। अब बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है कि तुम योग में बैठते हो तो क्या कहते हो? हमको फीलिंग आती है बाबा हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जिससे हम देवता बनेंगे। बाबा हमको 21 जन्मों की कमाई करने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो ये योग की पॉइंट है। इसी योग की पॉइंट को लेकर हमने एक मेडिटेशन वीडियो आज बनाई है। वो आप लेटेस्ट वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कल को। उसमें इसी पॉइंट को लेके कि बाबा की पढ़ाई कैसी है, बाबा हमें कैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है। वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, वंडरफुल पढ़ाई पढ़ा रहा है। जो हमारा भाग्य है, जो हमको भगवान की पढ़ाई पढ़ने का मौका मिला है। तो इसी योग की पॉइंट के ऊपर हमने वो वीडियो बनाई है। उसमें बाबा से हम रूह रियान कैसे करें यही दिखाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम बाबा से अमृत वेला रूह रियान जो करते हैं, तो बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है उसके लिए हम उसका शुक्रिया कैसे करें। इतनी कमाल की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है, कितना बढ़िया इंतज़ाम बाबा ने हमारे लिए किया हुआ है। रोज़ हमारे लिए मुरली आ जाती है। दुनिया में सत्संग होते हैं वो हफ्ते में कोई सत्संग होगा, महीने में कोई होगा, कोई 6 महीने में सत्संग होता है। ऐसा सत्संग सत्य के संग में, सच्चे संग में जो हम बैठे हैं, ऐसा सत्संग दुनिया में कोई नहीं जो रोज़ पढ़ाई होती हो। बाबा रोज़ पढ़ाई पढ़ाता है, रोज़ मुरली भेजता है। बच्चे सुने ना सुने वो बात अलग है। हम छुट्टी कर सकते हैं लेकिन बाबा की तरफ से कोई छुट्टी नहीं होती कि आज मुरली की छुट्टी है, आज मुरली मत पढ़ो। संडे मंडे होली दिवाली कोई छुट्टी बाबा की तरफ से नहीं है। तो इतनी बढ़िया पढ़ाई, इतना ऊंचा भगवान, इतना मीठा भगवान जो इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो हम कई सारे योग के पॉइंट्स होते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है बाबा से रूह रियान कैसे करें अमृत वेला। तो कल आप उसमें मेडिटेशन वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और या लेटेस्ट वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, उस पर देख सकते हैं और अमृत वेला योग कर सकते हैं उसके आधार पर। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। अब बाबा कहते जितनी भी आत्माएं हैं, जानवरों की भी आत्माएं हैं, तो सबसे श्रेष्ठ तो मनुष्य की आत्मा ही गाई जाती है ना। और वही बाबा कहते मनुष्य ही विश्व का मालिक बनेंगे, बाकी ये सब तो फर्नीचर हैं। ये जितने भी जानवर हैं, पंछी हैं, ये सब आत्माएं मनुष्य की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए हैं। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तुम जाओगे तो तुम्हारे फर्नीचर बहुत सुंदर होंगे, वहाँ पशु पक्षी बहुत सुंदर होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि जैसे आत्मा, मनुष्य आत्मा विकारी बन गई है, तो जानवर और जो है मनुष्य आत्माओं में भय आ गया है, विकार आ गए हैं, तो उनके अंदर भी विकारों की परसेंटेज आ गई है, जिस वजह से वो मनुष्यों के नज़दीक नहीं आते। मनुष्य हिंसक बन गए इस समय। लेकिन सतयुग में बाबा कहते कि सारे पशु पक्षी जो है आपके आसपास ही घूमेंगे हैं। वहाँ पर देवी देवताओं के बच्चे चैतन्य पक्षियों के साथ खेलेंगे, चैतन्य पशु पक्षियों के साथ खेलेंगे, जानवरों, सुंदर सुंदर जानवरों के साथ खेलेंगे, पक्षियों के साथ खेलेंगे। और यहाँ के बच्चे किसके साथ खेलते हैं? खिलौनों के साथ खेलते हैं। किसी पक्षी का खिलौना होगा, किसी जानवर का खिलौना होगा, वहाँ खिलौने के साथ नहीं खेलेंगे, चैतन्य पशु पक्षियों के साथ खेलेंगे। हिरन है, मोर है,
तो बाबा कहते हैं क्योंकि वहाँ पे डर नहीं ना, उनके अंदर भय नहीं है, वो मनुष्य से डरते नहीं, क्योंकि वहाँ मनुष्य देवी देवता होंगे जो डबल अहिंसक होते हैं। तो बाबा कह रहा है, बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, आप विश्व के रचयिता हैं। देखो ये भी योग की पॉइंट है कि हम बाबा से बातें करें बैठ के कि बाबा आप हमको क्या से क्या बना रहे हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठयोग आदि की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलव्ड बाप है, सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर हे भगवान व अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। अब बाबा समझा रहा है कि संगम युग पे आके मैं बच्चों को इतना माला माल कर देता हूँ, इतना सुख दे देता हूँ, तो उसके कारण फिर मुझे भक्ति मार्ग में भी सब आत्माएं याद करती हैं। हम बाबा के बच्चे भी भक्ति में मार्ग में याद करते थे बाबा को। फिर बाबा कहते तुम सुख में पहुँच जाओगे, वहाँ मुझे याद नहीं करोगे। क्यों? वहाँ माया नहीं होती, दुख नहीं होता। आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान को याद करती है। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन यह रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर से योग की पॉइंट है ये, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हों तो हेल होवे नहीं। यह तो हार जीत सुख दुख का खेल है। बाबा कहते हैं भाई भगवान के बच्चे, स्वर्ग को रचने वाले बच्चे नरक में पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये तो खेल बना हुआ है ना। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है, नया कौन बनाते पुराना कौन बनाते? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे ही फिर रिपीट होना है, तुम बच्चे जानते हो। अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है, पुरानी दुनिया ख़त्म हो नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजून पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाप कहते हैं तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश तो सामने खड़ा है। अब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है ये तो पुरानी दुनिया है भाई, नई दुनिया तो आने वाली है। वे दुनिया में लोग क्या समझते हैं कि ये दुनिया तो पुरानी होती जाएगी। वो तो कहते हैं कि कलयुग के अभी 40,000 साल पड़े हैं। तो बाबा कहते सब घोर अंधियारे में है। आगे तो कोई था नहीं, अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पड़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है। जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। अब बाबा सारा ज्ञान हमको समझा रहे हैं कि कैसे लड़ाई लगेगी, कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। ये जो मनुष्य सृष्टि है इसका बीज रूप कौन है? परमपिता परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है।
सूर्यवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर गवर्नर है, सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। अब बाबा कहते हैं सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, सबका ओहदा अलग अलग होता है, सबकी महिमा अलग अलग होती है। वैश्यों की अलग महिमा, शूद्रों की अलग महिमा, देवताओं की अलग महिमा, चंद्रवंशियों की अलग महिमा, परमात्मा की अलग महिमा, देवताओं की अलग महिमा है, मिनिस्टर की अलग महिमा। बाबा कहते सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। मनुष्य थोड़े ही जानते कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। गुप्त रीति से बाबा का काम चल रहा है और बिल्कुल शांति के साथ चल रहा है। कोई वायलेंस नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, न काम कटारी की हिंसा, न हाथ पांव चलाने की, न गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल्प पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं। हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं, बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। अब बाबा की श्रीमत हमको मिल रही है तो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। अब बाबा कहते बाकी दुनिया में क्या है, बाकी दुनिया तो नीचे ही उतर रही है। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा करते, फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। जब हम एक की भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, और अनेकों की भक्ति को बोलते हैं व्यभिचारी। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी जरूरत नहीं है। अब बाबा कहते तुम्हें मन ही मन तो याद करना है बाबा को, ऐसे बोलना थोड़ी ना है कि शिव 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 शिवाय नमः। सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर, सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। यह आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं हैं। अब बाबा कहते तुम्हें जो है खुद भी ज्ञान लेना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, आत्माएं भटक रही हैं। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक है रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बहुत सहज है। बाबा कहते भाई अगर मान लो तुम योग में बैठे हो और बुद्धि तुम्हारी इधर उधर चली जाए तो क्या करना है, उस बुद्धि वहाँ से हटानी है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहेब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं जिन्न के मुआफिक याद करते रहो। बाबा कहते तुम्हें क्या करना है, जिन्न के तरह मुआफिक याद करना है। बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा है। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो।
यह राय स्वीकार करो। अब बाबा कहता है ये जो मैं राय दे रहा हूँ तुमको, मत दे रहा हूँ, इसको तुम स्वीकार करो। यही तुम्हारी मदद है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की ज़रूरत नहीं रहती है, गुरु पना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने गुरु होते हैं। जब बाबा आता है तो हमारा सिर्फ एक सच्चा सतगुरु रह जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान में तो एक ही गुरु होता है, और जब बाबा आते हैं तो अनेक गुरु करने की जो रस्म है वो समाप्त हो जाती है। और सतयुग में बाबा कहते हैं कोई गुरु होता नहीं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऐसे और कोई दे ना सके तुमको। बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने आप से बातें करनी है, रूह रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान है, प्रकृति की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। बाबा कहते जो बोल पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपने भी फालतू नहीं बोलते और एनर्जी और समय बचा लेते हैं, वे अंतर्मुखी बन जाते हैं। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। मतलब क्या है भाई, जैसे हम साइलेंस में खो गए, बाबा की याद में खो गए, दुनियादारी की बातें हमारी बुद्धि में है नहीं, तो वो बाबा कहता है कि वो होता है अंतर्मुक्ता का रस। उसमें आत्मा को कितना सुख मिलता है। एक है हम बोलचाल में आए, लोगों से बातें करें, दुनियादारी की बातें करें, इधर की बातें करें, उधर की बातें करें। और फिर बाबा कहते हैं उसमें और इसमें रात दिन का फ़र्क है। क्योंकि दुनिया वाली जो बातें हैं उन बातों में क्या है, उन बातों में भाई विकारों की परसेंटेज है, तो उसके कारण आत्मा को सुख फील नहीं होता। लेकिन जब आत्मा अंतर्मुखी होकर बाबा की यादें बैठती है तो उसको सुख फील होता है। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा प्रकृति की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं जो अंतर्मुखी होगा वो तो कैसे होगा, जैसे कि तपस्वी मूर्त है, भ्रकुटी के बीच में बैठ गया, तपस्वी मूर्त है। स्लोगन है, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बनना है। राज, जो बाबा राज समझाता है, ड्रामा का राज, सृष्टि चक्र का राज, तो उसको समझकर राजयुक्त बन के हमें हर परिस्थिति को राजी रहकर पार करना है। तो बाबा कहते हैं वही आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा होते हैं। अच्छा, ओम शांति।